तो अब हम बात करने वाले हैं द पाई बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे ट्रांस इफेक्ट की। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की थी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से लिगैंड करते हैं, वो किस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे वो मेटल के साथ जुड़ते हैं। देखो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स है, कुछ हमारी कंडीशंस है। अब कंडीशन क्या है, जो हमारा लिगेंड है उसके पास वैकेंट डी या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि खाली डी या फिर खाली पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वो खाली ऑर्बिटल क्यों चाहिए? ये जो खाली ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल इसलिए चाहिए कि ये जो मेटल है ना, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। फील्ड डी ऑर्बिटल मतलब भरे हुए डी कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब जो ये लिगैंड होता है ये अपने खाली ऑर्बिटल्स में इस मेटल के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, जिससे जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। और ऐसे लिगैंडों को हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग लिगैंड। और ऐसी जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड डी पाई या फिर डी पाई पी पाई हो सकता है। अब डी पाई की अगर हम बात करें ना, तो डी पाई कैसे बनेगा? डी पाई ऐसे बनेगा कि जो हमारा मेटल है उसके पास भरे हुए डी ऑर्बिटल, हमेशा मेटल के पास भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। और जो हमारा लिगैंड होगा उसके पास खाली ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब खाली ऑर्बिटल होगा तो लिगैंड जो है वो मेटल के पास जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, भरे हुए ऑर्बिटल है, उनसे इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा अपने खाली ऑर्बिटल में, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल, लिगेंड के खाली ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिससे हमें रेजोनेंस जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिससे हमें हमारा जो सिस्टम होता है उसे स्टेबिलिटी मिलती है। और जो ये बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग। अगर हम डी पाई पी पाई की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे मेटल के पास भरे हुए डी कक्षक डी ऑर्बिटल होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे लिगेंड के खाली पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, जिससे जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उसे हम बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसो साइनाइड C2H4Pr3। ठीक है, अब देखो इन सारे के सारे लिगेंड्स में मेटल के साथ कौन सा एटम जुड़ेगा? यहाँ पर देखो, ये कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर फॉस्फोरस। अब हम जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल ही होता है, डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ये जो है ये मेटल के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम बात करें Pr3 की, तो फॉस्फोरस है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है, तो ये डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे कुछ लिगेंड्स हैं जो डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब पाई बॉन्ड के लिए हमारा जो लिगेंड है उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को ले सके, जिससे जो बॉन्डिंग होगी उसे हम पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ द पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स इंक्रीजेज with increases of their ability to form metal ligand pi bond। यानी कि जैसे जैसे हमारे लिगेंड की पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता मेटल के साथ वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि देखो, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं ट्रांसपोजिशन पर हूं, तो मेरी जो पोजीशन है, मैं क्या हूं? लिगेंड हूं। और मैं ऐसा लिगेंड हूं जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे जैसे मेरी एबिलिटी, क्षमता पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं अपनी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट जो लिविंग ग्रुप है उसके सबस्टिट्यूशन को मैं बढ़ा सकता हूं, उसका सबस्टिट्यूशन मैं जल्दी करा सकता हूं। यानी कि जैसे जैसे मेरी पाई बॉन्डिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो सबस्टिट्यूशन है, लिविंग ग्रुप का सबस्टिट्यूशन, वो जल्दी हो जाएगा। वो कैसे होगा वो आगे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं इन द केस ऑफ PtLX3। देखो यहाँ पर PT है, PT के साथ 4 हमारे लिगेंड जुड़ रहे हैं। एक क्या है? एक है हमारा L, और 3 क्या है? X3। देखो यहाँ पर तो 3 X3 है और एक L है। अब जो L है इसकी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर जो PT और L के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। वो कैसे करेगी? देखो यहाँ पर जो L है
समझने की कोशिश करना। एल है, इसकी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके पास जो ऑर्बिटल है ये एकदम खाली है, ताकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को ले सके। कहां से ले सके? हमारी मेटल, जिससे यहां पर जो बॉन्डिंग होगी ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी है। अब देखो ये जो एल है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। कहां से ले रहा है? मेटल से। अब मेटल से इलेक्ट्रॉनों को ये खींच रहा है, तो मेटल कहां से खींचेगा? मेटल यहां से खींचेगा। इसकी जो ट्रांसपोजिशन है, पीटीएल की जो ट्रांसपोजिशन है क्या है? पीटीएक्स। यानी कि पीटीएल की जो ट्रांसपोजिशन है पीटीएक्स, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर शिफ्ट होने लगेगी? पीटी, प्लेटिनम की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, जिससे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पीटीएक्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटती जाएगी, और पीटीएल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब इससे क्या होगा? देखो इससे हमारा जो पीटीएक्स का जो बॉन्ड है, अब इससे क्या होगा? इससे जो हमारा पीटीएक्स का बॉन्ड है, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी तो ये जो पीटीएक्स बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि हमारे सब्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इस एल पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जिससे इसकी पाई बॉन्ड एबिलिटी बढ़ती जाएगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। प्लेटिनम के पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उनको खींचेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में लेने के लिए। तो खींचेगा तो प्लेटिनम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी। अब प्लेटिनम के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी ना, तो ये प्लेटिनम इस एक्स और पीटी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अब अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर पीटी और एक्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब डिक्रीज करेगी तो जो एक्स है इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जिससे इसका सब्स्टिट्यूशन आराम से वाई अटैकिंग ग्रुप कर दे। अटैकिंग ग्रुप वहां पर अटैक करना पसंद करता है जहां पर उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, यानी कि ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़े। उस बॉन्ड पर अटैक करता है जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो इन बॉन्ड्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा ये होता है, और इसके बाद आते हैं ये बॉन्ड, और सबसे कमजोर बॉन्ड होता है हमारा पीटीएक्स। जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है उसका जो बॉन्ड होता है प्लेटिनम के साथ ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एल की जैसे जैसे पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीटीएक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाती है। अब पीटीएक्स कौन सा? वो पीटीएक्स जो पीटीएल के ट्रांसपोजिशन पर है, ठीक है, उसके बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटती जाती है, जिससे जो वो बॉन्ड है वो बॉन्ड वीक बन जाता है। और वीक बॉन्ड होने के लिए अब जो वीक बॉन्ड है उस पर अटैकिंग स्पीसीज अटैक करके एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगी, बाहर कर देगी। अब यहाँ पर एक्स हमारा सीएल हो सकता है, ठीक है, ये x जो है ये हमारा Cl हो सकता है, तो ये x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। अब यहाँ पर Y आ जाएगा। अब Y ना वहां पर आता है जहां पर हमारा X जुड़ा होता है। देखो Y कहां पर आ रहा है? जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप था। अटैकिंग स्पीसीज वहां पर अटैक करती है जहां पर हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यानी कि जो बाहर निकलने वाला लिविंग ग्रुप है वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहता है? इन द केस ऑफ, ये हम देख चुके हैं, ये हमारा केस है। द फॉर्मेशन ऑफ pi bond increases the electron density on the PTL bond and decreases on PTX। ये हम बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे PTL के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे PTX जो कि लिविंग ग्रुप है ना X, उसके और PT के बीच में जो बॉन्ड है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाएगी। वो कैसे घटेगी वो हमने बात कर ली। Thus result the PTX bond trans to PTL bond weaker and substitution goes to X trans to L। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि ये वीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, देखो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वे होते हैं जो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फील्ड डी ऑर्बिटल में, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं पाई और पाई स्टार अपने पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल में। उन्हें हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि जो हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स अगर हमारी इंटरमीडिएट में ज्यादा होते हैं तो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। ये जो इंटरमीडिएट है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का है। आगे बढ़ते हैं। द इनकमिंग लिगेंड्स वाई
एंटर इनटू द डायरेक्शन ऑफ PTX बॉन्ड ट्रांस टू PTL। यानी कि अगर हम इनकमिंग लिगेंड Y की बात करें तो ये वहां पर अटैक करता है जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अटैकिंग स्पीसीज वहां पर जुड़ती है जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आगे क्या है, बिकॉज ऑफ पुअर बॉन्डिंग ऑफ दिस बॉन्ड विद PT सेकेंड, यानी कि यही इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है PTX के बीच की वीक बॉन्डिंग। द फॉर्मेशन ऑफ D पाई एंड D पाई P पाई बॉन्ड इज शोन एज। अगर हम बात करें D पाई P पाई की, तो D पाई P पाई कैसे बनते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो लिगेंड होता है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और हमारा जो मेटल होता है उसके पास फील्ड d ऑर्बिटल होता है। इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी वो हम समझ चुके हैं। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम D पाई P पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। तो देखो ये क्या कहना चाहता है, फॉर्मेशन ऑफ D पाई P पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड होता है उसका वैकेंट p ऑर्बिटल और एंड फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, यानी कि जो मेटल आयन होता है उसका फील्ड d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे D पाई P पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम D पाई की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ D पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, इसमें क्या होता है, जो लिगेंड होता है उसका वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और जो मेटल आयन होता है उसका फील्ड d ऑर्बिटल होता है। इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है जिससे हमारा D पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाई बॉन्ड थ्योरी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये उन कंपाउंड्स, ये उन लिगेंड्स में पाई जाती है जिन लिगेंड्स में वैकेंट p या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अब ये वैकेंट d ऑर्बिटल और वैकेंट p ऑर्बिटल का क्या करते हैं ये हम बात कर चुके हैं। तो ये थी हमारी द पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।